हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। आइए हम बढ़ते अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के पहले कॉन्सेप्ट पे। तो हमने ले रखा है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल आप सभी जानते हैं जिसमें 4 साइड होते हैं। तो पहला जो पार्ट ले रखा है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। इसके साइड क्या हो? पैरेलल, एक दूसरे के समांतर हो। यानी इसका जो फिगर बनता है किस तरीके से बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। दो लाइंस आपस में क्या हो? पैरेलल है और ये साइड 4 साइड के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। जो अगला है, अगला कॉन्सेप्ट है किसका? काइट का। तो काइट में क्या होता है आप सभी जानते हो काइट का कैसे ड्रॉ बनता है। काइट का ड्रॉ फिगर इस तरीके से बनता है कुछ। ये हो गया हमारा काइट। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होंगे ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगला है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या होगा? एक दूसरे की चीजें आपस में कट करेंगी। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है? काइट हैज 4 साइड। इसके क्या है? 4 साइड हैं इस तरीके से। इसके 4 साइड होते हैं। बोल रखा है टू कॉन्जुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होता है। इसमें पहली लाइन जो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो इसका एंगल फॉर्म करेगा वो क्या करेगा? हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। आई होप कि आपको ट्रेपेजियम और काइट कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है पैरेललोग्राम। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। तो पहला पॉइंट है अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी अपोजिट साइड है एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ये साइड इसके बराबर, दिस साइड इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये एंगल इसके अपोजिट है तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। मतलब कि इसके साइड भी इक्वल होंगे, इसके एंगल भी, अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड आर इक्वल। साइड का मतलब ये साइड इसके बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इक्वल इन लेंथ भी होंगे। नेक्स्ट क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये डायगोनली आपस में क्या करेंगे? कट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैम्बस की प्रॉपर्टी। तो ऑल साइड आर इक्वल। इसके सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के। चारों तरफ आपस में साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। इसमें क्या होता है? पेयर्स होते हैं, मतलब कि जोड़े होते हैं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड, मतलब आपस में सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल आर बाइसेक्टर, यानी कि डायगोनली ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब कि ये जो इनकी एंगल्स बनते हैं ये आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है स्क्वायर की। तो स्क्वायर आप सभी को पता है कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। फोर साइड्स आर इक्वल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने का बनेंगे? 90 डिग्री का बनेगा। चारों कोना आपस में 90 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट क्या? डायगोनली आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये डायगोनली आपस में क्या होंगे? इसकी लेंथ भी इक्वल होगी और ये बाइसेक्टर यानी कि इसकी भी जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी। रैम्बस और स्क्वायर में बस एक ही डिफरेंस है कि जो इसकी सेकेंडरी डायगोनल है, यानी कि ये डायगोनल आपस में क्या, एक डायगोनल की लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, यानी कि बिग होगी। एक डायगोनल लेंथ आपस में क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये डिफरेंस है रैम्बस और डायगोनल में। रैम्बस की फिगर आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। एक डायगोनल उसमें क्या करेंगे आप? इस तरीके से बड़ा दिखा है, अगला डायगोनल ये छोटा होता है। स्क्वायर का काम क्या मतलब होता है? ये सभी साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं और ये कॉर्नर क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। आई होप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो लास्ट प्रॉपर्टी वो है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का फिगर हमारा कुछ इस तरीके से, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है ईच एंगल आर 90 डिग्री, यानी कि सभी एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इस तरीके से 4 एंगल है, 4 एंगल 90 डिग्री के फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब समांतर यानी कि बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायगोनल आर इक्वल बाइसेक्टर,
यानी डायगोनली आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी कि कट करेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का फिगर। और इसमें क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हो जाता तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कॉर्नर में क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म करता, जैसा कि इसमें नहीं है। ट्रायंगल्स और स्क्वायर में क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होता है। ठीक है, आई होप ये आप रैम्बस स्क्वायर सभी प्रॉपर्टी काइट वगैरह सभी समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन वो दे रखा है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एंगल विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी कि इन सभी ऑप्शन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अभी जस्ट बता के खाली में कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या A और D है, तो यानी कि ये एक साइड है, तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड के इक्वल, यानी कि BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AD किसके बराबर हो जाएगा, B और C के, यानी कि BC के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अपोजिट साइड वाली, यानी कि यहां से हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। अपोजिट साइड मतलब आमने और सामने वाली भुजा क्या होंगी, आमने और सामने वाली साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, या फिर समांतर या फिर पैरेलल होंगी। अगला ऑप्शन क्या है, एंगल सी पे बात हो, यानी कि DCB एंड DCB, तो ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, DAB के, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू किसके, DAB, विच प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या, इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, OC, यानी कि OC आप देख सकते हैं कि ये और ये, दिस इज C, दिस इज O, यहाँ पे क्या A, यानी कि ये बाइसेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, OA के, यानी कि OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के। कौन सी प्रॉपर्टी, डायगोनल है, तो हम कौन सी लगाएंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहां से किसके बराबर ये हो जाएगा, दिस इज OA के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये हिस्सा इसके क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है एंगल DAB, उसके बाद क्या है एंगल CDA, यानी कि ये इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री एंगल से। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि ये साइड, दिस साइड, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। आई होप ये सभी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y एंड z। जैसा कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम वो किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम, आप तो सभी जानते होंगे, पैरेललोग्राम के साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज B, यानी कि A प्लस B किसके बराबर, 180 के बराबर होता है। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि यहाँ पे हमको एक एंगल्स दे रखा है, क्या है 100,
तो यानी कि 100 प्लस एक्स किसके बराबर, 180 के बराबर। तो यहां से हम लिख देंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी कि हमारे पास 100 प्लस एक्स, तो यानी कि 100 प्लस एक्स किसके बराबर, वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 100, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। जब ये हमारे पास अगर 80 डिग्री आ गया तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि यहां से हम लिख देंगे एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल z, किसके प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल ऑफ अ क्या, पैरेललोग्राम क्या होता है, आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हमारा एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा और एंगल y इक्वल टू एंगल 100 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 80 है तो दिस इज भी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 80, यानी कि z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि हमने दिस इज एंगल x, एंगल y, एंगल z, एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 80 आ गई। एंगल y किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, ये भी हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। और हमारे पास वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से ये भी साइड क्या हो गई, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x की जितनी वैल्यू, जितना एंगल आया वही हमारा एंगल z का हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 80। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दो प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम की याद रखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, इन दोनों को अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक। जो अगला बात है वो होता है एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये दोनों आपस में जो सामने सामने वाली होती हैं साइड्स, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल आपस में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, आप नहीं भी चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, तो ये अपोज इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहां से आगे बात क्या लिखेंगे, एडजेसेंट, या फिर लिख देंगे सीधा 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, हमने यूज किया है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर, 180 के बराबर होता है। यानी कि x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 130। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 130। ये जो अपोजिट साइड है, यानी कि यहां से हम जानते हैं क्या, एंगल x इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए अगर ये 130 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 130 हो जाएगी। यानी कि ये भी 30 आ गई। आपको अब एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तब ये होता है जेड की वैल्यू आप फाइंड कर ले जाएंगे। यानी कि किसी भी दो ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में अगर, सॉरी, किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बातें आई होप आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है यहाँ से आप थोड़ी सी बातें मेमोरी कर लेंगे। यानी कि ये इंटीरियर का एंगल एक्सटीरियर के एंगल के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास एक्स एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
यानी कि हमारे पास क्या 130 है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 130 हो जाएगा, यानी कि एंगल जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी हमारी 130 आ जाएगी। यानी कि हमने क्या क्या फाइंड किया, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। एक्स की वैल्यू क्या आई 130 आ गई, अकॉर्डिंग टू अपोजिट एंगल के रीजन से ये भी 130, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हमारा क्या हो जाएगा 130। अगर आपको ये प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी आपको अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दिस इज कोई अननोन मान लेते कि दिस इज हमारा क्या है ए है, तो अकॉर्डिंग टू द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री की, यानी कि एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा 50, यानी कि ये अननोन हट के क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे लीनियर पेयर, तो यहाँ से हमारे पास क्या है दिस इज जेड, हमको जेड फाइंड करना है, हमको ये एंगल मिल गया 50 डिग्री का है, तो लीनियर अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस जेड, लीनियर पेयर किसके बराबर 180 के बराबर, यानी कि जेड की वैल्यू अब भी तो 130 मिल गई। आप चाहे इस तरीके से फाइंड करें चाहे इस तरीके से, बातें दोनों सेम होती हैं। हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो ये क्वेश्चन सेकंड का अगला पार्ट है पहले उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन उसके बाद उसके अगले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।